किया करो कि परमेश्वर इन गवाहियों के लिए मैं बीज चढ़ाता हूँ। जब आप गवाहियों के लिए बीज चढ़ाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर आशीर्वाद में बदल देगा आपके बीज को यीशु मसीह के नाम में। कितने चाहते हैं कि आपका बीज आपके लिए आशीर्वाद बने? आज से आपका बोया हुआ बीज आपके लिए आशीर्वाद बनेगा। आमीन बोलने वाले आज विश्वास करो, पवित्र आत्मा काम करेगा आज रात। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ यीशु मसीह के नाम में इसी समय इनके ऊपर आने पाए। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा बीज बो रहे हैं, रांची से, इस समय हिसार से, फतेहाबाद से, पवित्र आत्मा राजस्थान, क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पवित्र आत्मा जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा दुबई से, मॉरिशस से, पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु इस समय बटाला, बरनाला, फाजिल्का, और इसी समय दिल्ली ब्रांच से, पवित्र आत्मा मुंबई ब्रांच, अंधेरी ब्रांच, न्यू मुंबई ब्रांच, और इसी समय वसई से, पवित्र आत्मा उल्लासनगर से, मेरे पिता परमेश्वर जो महाराष्ट्र से, गुजरात से, पवित्र आत्मा उत्तराखंड से, और सिमडिगा से, सिमडिगा वालों ऊपर करो अपना बोर्ड, शाबाश, देख रहा हूँ पिंक कलर आपका, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते कोलकाता ब्रांच, इसी समय पवित्र आत्मा जो समय अमृतसर से, अजनाला से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ कलानौर वालों के लिए, मेरे प्रभु जी इस समय पवित्र आत्मा जी मुक्तसर ब्रांच के लिए, सिरसा ब्रांच के लिए, फतेहाबाद ब्रांच के लिए, पवित्र आत्मा हरियाणा, संभाल खां, पानीपत, करनाल, दिल्ली, अंबाला, पवित्र आत्मा नारायणगढ़ और चंडीगढ़, राजपुरा, पटियाला, जो सच में परमेश्वर संगरूर ब्रांच से देख रहे हैं, इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा रांची से जो देख रहे हैं, रांची में, शाबाश, रांची वालों अपने हाथों को उठाओ, ताड़ी बजाओ, शाबाश। और इसी समय रांची में भी चर्च बढ़ता जा रहा है, शाबाश। अपना एक बड़ा हॉल लो, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, गुड न्यूज़ मिलेगा रांची ब्रांच, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। परमेश्वर चाहता है कि अपने तंबू चौड़े करो। मॉरिशस ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट, एक लड़का खड़ा है, उसके लिए ब्लैक शर्ट में, टी शर्ट में, हाँ ये वाला। तो इसी समय पवित्र आत्मा आपको, लड़का खड़ा है, आदमी खड़ा है, जो भी है, आपका फाइनेंस डबल होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके रुके हुए काम बनने के लिए जा रहे हैं, आपको ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और तरक्की देगा आज से यीशु मसीह के नाम में। हैदराबाद ब्रांच अपने हाथों को उठाओ और इसी समय ध्यान से सुनना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु बोझ नहीं देते। प्रभु बोझ हम इसलिए कभी कभी देते हैं, हमारे चर्चों में ज़्यादा विजिट करते हैं लोग, विजिट करते हैं, आप समझ रहे हैं, नए नए लोग आते हैं, उनको नई नई ट्रेनिंग दी जाती है। हैदराबाद ब्रांच पब्लिक में खड़े करो इनको, पूरे पब्लिक में, हाँ अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हैदराबाद ब्रांच खड़े हो जाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आशीष दे। ध्यान से सुनना, जो लोग आपको बोलते हैं कि प्रभु बोझ नहीं देते, हम प्रभु बोझ देते हैं, लेकिन हमारे चर्च में लगातार नए नए लोग विजिट करते हैं, इसलिए पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर हम प्रभु बोझ देते हैं। चर्चों में ऐसा होता है, छोटे चर्चों में 50 लोग होते हैं, उनको वही समझाया जाता है, उनको मालूम होता है, लेकिन नए लोगों के बीच में उनको समझाना पड़ता है। इसलिए आएगा प्रभु बोझ का नंबर, एक संडे के बाद अगले संडे प्रभु बोझ रखेंगे। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं हैदराबाद ब्रांच को, इसी हैदराबाद ब्रांच में खड़े हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा जी गोवा ब्रांच में, इस समय अंडमान निकोबार ब्रांच में खड़े हैं, पवित्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिमडेगा, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जहाँ भी हमारी ब्रांचें हैं झारखंड में, प्रभु जी इसी समय पवित्र आत्मा जी परमेश्वर पंजाब के हर कोने में, फाजिल्का, फिरोजपुर, धारीवाल, गुरदासपुर, और इसी समय बटाला, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु मोगा से, जो फिरोजपुर से, बटिंडे से, बरनाला से देख रहे हैं, जम्मू से देख रहे हैं, मैं इनकी ओर हाथ करके ने शांति का आशीर्वाद, जिन्होंने बोया है वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटेंगे आप। हालेलुया, 100 गुना काटेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई भी जन खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा आज। फिर से कहूँ, छोटा सा तेरे दम पे है सारी, कितने बोल सकते हैं विश्वास से ये बात? तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, बोलो तेरे दम पे, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। विश्वास से कहो, तेरे रहम से थमाया आसमां, विश्वास से कहूँ, विश्वास तेरे से, दम पे है सारी दुनिया,
आप विश्वास कर सकते हैं तेरे दम पे है सारी परमेश्वर के दम पे टिकी हुई है सारी दुनिया। कितनों को विश्वास है? कितनों को विश्वास है? जोर से तारीफ करो तेरे यीशु दम मसीह। पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे सुनो, हालेलुया। और स्पिरिट बोल रहा है मुझे आपका बेटा भी आज आजाद हो रहा है यीशु के नाम में। बहुत सारे कामों में पवित्र आत्मा उसकी हेल्प करेगा आज से। हाँ, और इसी समय प्रभु का आत्मा फेवर करेगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत चीजों ने आपको, जब आपकी शादी हुआ तभी से आपको पकड़ लिया, दुष्ट आत्माओं ने पकड़ लिया। आपका सिर पकड़ा रहता है, आपकी कमर पकड़ी रहती है, बार बार आपके घर में इतना लड़ाई झगड़ा गुस्सा होता है, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। ऐसे तृप्ता कौन है? तृप्ता मेरा नाम है। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। ये आपका लड़का अजय, हाँ, ये लड़का बहुत तरक्की करेगा। आमेन। आने वाले समय में परमेश्वर इसके द्वारा कहता कि तुम्हारे ताऊ चाचे घर परिवार का नक्शा चेंज कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कह रहा कि इसको अभी छोटी सी उम्र में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा फेवर कर रहा है। वो बोलता जा रहा हूँ, ऐसे तुक्के नहीं मार रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। और ऐसे समय और इसका डैडी 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 डैडी, हाँ, किधर है? हाँ, मैं किसी पहाड़ पर खड़े हुए देख रहा हूँ उसको। और इसी समय किधर है उसकी पोस्टिंग? किधर है? श्रीनगर में। हाँ, मैंने पहाड़ पर देखा उसको, श्रीनगर उधर ही है ना। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि पवन पवन, यस यस। क्या नाम है? पवन जी तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम। कह रहे हैं कि अभी, हाँ, चिंता ना करो, 5 साल के बाद बहुत कुछ बनाओगे तुम यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा अभी से बहुत सारे बंधनों को तोड़ रहा है। जम्मू में यस। एक यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, अभी कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? जम्मू से। कहाँ पढ़ते हो आप? हम क्या फारसी बोल रहे हैं? जम्मू में यूनिवर्सिटी में चमकने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बहुत सारे रास्ते खोलेगा आपके लिए। पवित्र आत्मा रास्ते कर रहा है। फिर क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर के दम पर आया हूँ मैं। किसके दम पर? देखा वो शैतान निकल रहा है अंदर से। पीछे रख माइक, माइक पीछे से लगेगा। किसके दम पर? किसके दम पर? देखो निकल रहा है वो, निकल रहा है वो, निकल रहा है वो। मैंने क्या कहा? अपने पड़ोसी को बोलो आज पादरी मूड बना किया है। हालेलुया। खत्म हो रही है वो स्पिरिट, निकल जाओ। लिख कर दे रहा हूं, लिख कर। रसोलियां गायब, बड़े बड़े काम हाल हो जाएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज दे रहा हूं, एंजल को भेज रहा हूं, जाओ एंजल, इसका ऑपरेशन करो यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय फौरन। गुड न्यूज के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री करता हूं, आमीन। बर्थ है इसके। डेट ऑफ बर्थ है? आपको मालूम है? पोते को नहीं मालूम। पोता है? धोता है? धोता है। इसको धो दो घर जाके आज। यीशु को मालूम है परमेश्वर के दम पर आना, क्या नाम, मोहल्ले के अंदर बड़ी बड़ी गवाही बनेगी, टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। और यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से टिकी है ज़मीं, तेरे रहम से टिकी है ज़मीं, तेरे रहम से थमाया आसमान, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास नहीं करते आप कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। करते हो? कितने लोग करते हैं? उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु आज का कलाम मेरे लिए है। बोलो, आज का वचन मेरे लिए है। मैं कह रहा हूँ, आज का वचन जिसने लिख लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा आज। जिसने सीख लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा आज। जिसने जान लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा।
अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ कर सकता है। आपकी जिंदगियों में कुछ कर सकता है कि नहीं? आइए सब अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन तुझे आशीष दिलाएगा। अपने पास वालों को आशीष दो। आज बोलो, आज का वचन तुझे आशीष दिलाएगा। बोलो, आज का वचन तुझे आशीर्वाद दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो, आज का वचन तुझे आशीर्वाद दिलाएगा। आशीर्वाद। कितने लोग चाहते हैं कि आज आशीर्वाद लेना? जोर से तारीफ करो। शाबाश। सपना इधर प्रेयर कर वचन के लिए, इधर सामने। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। और मेरे परमेश्वर, आज आपके नबी मेरे खुदा जब वचन की खुराक आपके लोगों को दे मेरे परमेश्वर, चाहे वो ऑनलाइन चर्च में है या घर पर या तेरे कलीसिया में, मेरे परमेश्वर लोगों की सूखी हड्डियों में जान आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन भेजकर खुदा अपने लोगों को चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। और खुदा, जितने लोग विश्वास से आज आपके वचन को खाएं, पचाएं और अपने घर को जाएं, तो मेरे परमेश्वर ये गवाहियों के साथ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे खुदा, मेरा विश्वास है आज बड़ी बड़ी बरकतें अपने नबी के द्वारा अपने लोगों के जीवन में आप देने के लिए जा रहे हैं। मेरे खुदा आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लोगों के जीवन में लेकर आए। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा तेरे जिंदा नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। जितनों ने वचन के लिए दुआ की और हाथ उठाया, आज आपको मांगना पड़ेगा। आज बोलो, आज कहूँ परमेश्वर के मुझे वचन में ताकत दे आज, कि मैं वचन को सुन भी पाऊं और अमल भी कर पाऊं। बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं। कुछ लोग अमल करते हैं, वो सुनते नहीं है, वो घमंडी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो पहले से पता है वचन में क्या लिखा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों का, घमंडियों का आदर नहीं करता, ना उनका सामना करना पसंद करता है। उनके साथ बातचीत करना बंद कर देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या तू मुझे जानता है? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तू मुझे जानता है? हाँ भाई, कि तुसी मैनू जानते हो? अपने पड़ोसी ने पूछो, ਤੁਹਾਨੂੰ जानदा कोई? सारे बोले हालेलुया। मैनू तो जानते हो, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ भी जानदा कोई? मोहल्ले में 2 लोग, 4 लोग। आज यीशु का सवाल है ये, कहता है क्या तू मुझे जानता है? आप कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आपने यीशु से पूछा है यीशु आपको जानता है? यीशु स्वर्ग के गेट पर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनों को पता है बाइबल में लिखा ये बात कि यीशु मसीह उन लोगों के लिए कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। शर्म की बात होगी उन लोगों के लिए, लेकिन लोग कह रहे हैं, हो सकता है धरती पर आप बोलते हैं जब किसी से टक्कर हो जाती है कार में, तो उसी समय आप क्या बोलते हैं आपस में? क्या बोला जाता है? ओए जानता तू मैनू? कौन है मैं? हो सकता है आपको कोई जानता हो, लेकिन आपकी जान पहचान कितनी है कितनी नहीं है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यीशु को जानते हैं और पहचानते हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी तकदीर बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हर चीज कायनात बदलने वाली नहीं है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर वो भी बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों पर जब कर्जा या कोई बीमारी या कोई समस्या, कोई परेशानी उनकी जिंदगी में आ जाती है, तो बाइबल इस तरीके से जिक्र करती है कई बार कि वो लोग परमेश्वर को जानना बंद कर देते हैं, वो लोग परमेश्वर को पहचानना बंद कर देते हैं। मुसीबतों में जाने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं और बोल देते हैं कोई परमेश्वर नहीं हैगा, कोई परमेश्वर नहीं हैगा। बहुत बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, कितने लोगों ने ऐसा कहा है कई बार कि शायद परमेश्वर नहीं है। जब कोई मुसीबत में गिरता है, जब कोई प्रॉब्लम में जाता है, तो वो बोलता है शायद परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर है। आज रात आपके जीवनों में मिरेकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में आज रात कुछ होने वाला। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आप तैयार हो के नहीं करें? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए अक्सर वो ऐसी बातें करते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो ही बोलते हैं, और कई लोग जानने के बाद भी बोलते हैं कि परमेश्वर शायद नहीं है, वो मुझे देख नहीं रहा, वो मेरी सुन नहीं रहा, मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरे बच्चे का काम नहीं बना, लोग मेरे ऊपर ताने मार रहे हैं, लेकिन शायद परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा उन लोगों को कह दो कि कोशिश करो परमेश्वर को जानने और समझने की। आज परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु ने मुझे कहा जानवर से नहीं, आज परमेश्वर जानवर से नहीं इंसान से परेशान है। बोलो हालेलुया। किससे परेशान है? जानवर से नहीं इंसान से परेशान है परमेश्वर। क्या बोल रहे हो पादरी साहब, हमारे से कहाँ परेशान है? अच्छा चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज सिर्फ वचन को ध्यान से सुनना। आपने एक सवाल करता हूँ, आपके घर में एक कुत्ता है और एक बेटा है, किससे ज्यादा परेशान हुआ?
हालेलुया। अरे मैंने कहा था कैमरा इन पे रखियो, जो दांत दिखा रही हो उनको दिखाइयो। सुन रहे हो कि नहीं? जो आपके घर में एक कुत्ता है और एक बेटा है, किससे परेशान हो ज्यादा? क्योंकि बेटा साथ में आया है। बेटा ये कहेगा मम्मी आज कुत्ते ज्यादा प्यारे हो गए, इसलिए आपके अंदर सवाल है लेकिन जवाब नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है, उसके मन में है लेकिन मुंह पर नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परेशान तो किया हुआ है, जानवर तो दुबक कर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन इंसान कहता है समझता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है, कहता है जो मुझे जानते हैं वो मुझे समझ ले। आज कहता है मैं कौन हूं। अगर आज आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर है और वो आपकी किस्मत बदल देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने लाइव देख रहे हैं उनके बंधन टूटने वाले हैं आज। आमीन। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप जानते हैं, हेलो जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं? लेकिन इस तरीके से मत जानना जैसे पहले 2023 से जान रहे आप। आज 2024 से आपका जानने का नक्शा बदल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आप कहेंगे अब जानता हूं मैं पापा को, आज से 2024 से। हालेलुया। जानते हो कि नहीं? अगर आप सही ढंग से नहीं जानते परमेश्वर को, इसलिए सही ढंग से परमेश्वर ने आज तक आपकी जिंदगियों में काम नहीं किया। नहीं तो आप मांगे और वो ना बोले, आप कहें और वो आपको उत्तर ना दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहे हैं कि यशाया 1:3 पढ़ते हैं। यहाँ पर दुखी होकर परमेश्वर कह रहे हैं अपने लोगों से, कह रहा है बैल तो अपने मालिक को, सारे बोलो बैल तो अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, उसके कदमों को पहचानता है। गधा उसके पैरों की चाल भी पहचान लेता है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है गधा अपने स्वामी को पहचानता है। दुख की बात यह है परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते। यीशु मसीह जब नदी के किनारे पर आया तो उसी समय पतरस मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन उदास था, बिजनेस नहीं चल रहा था। ये आवाज तेरी ठीक नहीं आ रही। तो उसी समय कह रहा बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन उस समय यीशु मसीह नदी के किनारे पर खड़ा हो गया आकर, लेकिन उसने उसको ना पहचाना। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक उसने नहीं पहचाना तब तक उसके जाल में मछलियां नहीं आई, लेकिन जब उसने पहचान लिया उसके जाल में मछलियां आ गई। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज वचन सुनने के बाद कह रहा जान लिया यीशु मसीह को सही तरीके से और पहचान लिया, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके बैंक में ढेर सारी मछलियां डाल देगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जानते हो आजकल एक बीमार व्यक्ति, छोटी सी खांसी हो जाती है वो भी समझता नहीं। एक बार एक लड़के को खांसी हो गई और उसी समय उसने 2 महीने उसको खांसी होती रही, खू खू खू, और जब 2 महीने ठीक नहीं हुई घबरा गया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को जाके कहने लगा, कह रहा डॉक्टर साहब बहुत दिन से खांसी हो रही है। उसने कहा तेरे परिवार में कौन कौन है? कहता सब है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। उसने कहा और कौन है? कहता है एक घर में कुत्ता भी है। कहता अच्छा। कहता अब समझ में आ गया तेरी खांसी क्यों नहीं जा रही है। कहता कुत्ता किसके साथ सोता है? कहता मेरे साथ। कहता बेड पर? कहता हाँ बेड पर। रजाई में? कहता हाँ रजाई में। कह रहा वो मेरा परिवार है। उसने कहा उसके बालों से जो बाल झड़ते हैं उससे डस्ट है तेरे को, उस इस कारण से कहता तेरे को खांसी है, इसलिए ऐसे कर इस कुत्ते को तू घर से दूर छोड़ा, तेरी खांसी खत्म हो जाएगी। कहता ठीक है। और वो कुत्ते को घर से छोड़कर आया। अगले दिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा खांसी तो चली गई होगी तेरी। कहता नहीं गई। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता वो तो घर में है। कहता छोड़ के नहीं आया? कहता छोड़ा था फिर वापिस आ गया। कहता अच्छा। कहता ऐसे कर, कहता इसको दूर जाके छोड़ के आ। वो उससे दूर जाके छोड़ के आया। फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा खांसी में असर पड़ा कुछ? कहता नहीं वैसे की वैसी है। कहता क्यों? कुत्ता कहाँ है वो? कहता घर। कहता तेरे को कहा था दूर छोड़ गया। कहता छोड़ गया था, दूर छोड़ गया था, दिल्ली छोड़ गया था, वहां से भी वापस भाग आया। कहता अच्छा। कहता ऐसे कर, कहता यहाँ से 15 किलोमीटर पर एक जंगल है, कहता वहां छोड़ के आ, और जंगल में कहता छोड़ कर आना। कहता वो जंगल में से वापिस कोई नहीं आता। कहता ऐसा जंगल है वो। और वो जंगल में छोड़ कर आया उन्हें ध्यान से। और उसी समय अगले दिन फिर गया चेक कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा खांसी चली गई होगी तेरी। कहता नहीं गई, बुरा हाल हो रहा, वैसे क्या वैसा ही हूं। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर। कहता वो कैसे? जंगल में नहीं छोड़ के आया। कहता जंगल में तो गया था, आप ही ने तो कहा था ऐसा जंगल है वहां से वापस नहीं आता कोई। कहता मैं कुत्ते को छोड़ के मैं ही भूल गया। मैंने कहा यार तेरे को पता घर का? कहता मेरे को पता है। कुत्ता कहता मैं ले चलता हूँ घर। कहता घर ले आया। इसका मतलब कुत्ता भी अपने घर की पहचान, अपने घर को पहचानता है। परमेश्वर कह रहा है जानवरों से मुझे दिक्कत नहीं है, इंसानों से दिक्कत होगी आजकल। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि इसका मतलब परमेश्वर की नजर में
कह रहा है जानवर भी प्यारे हैं, कहता है इनको समझ नहीं आ रहा, कहता है इनकी जान पहचान नहीं है, कहता है जितनों की जान पहचान यीशु मसीह के साथ हो गई है, मैं कह रहा हूं अंदर की हो चाहे बाहर की हो, कोई बीमारी भी हो आज निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले बाहर निकाल दो आज, तैयार हो जा हालेलुया बोलकर। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो बेटे ने तंग किया है, कुत्ते ने तंग किया है, घर जाके पूछना। आज का इंसान ऐसी ऐसी चीज खा रहा है, परमेश्वर का आत्मा इसलिए तंग है आज इंसानों से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जानवरों से नहीं इंसानों से तंग हूं। आज का इंसान ऐसी ऐसी चीज खा रहा है, सोने की थाली में गुटखा लेकर आते हैं, सोने की थाली में पान आता है, बीड़ी आता है, और अगर गधे को खिला दो या कुत्ते को सुंघा दो या किसी बैल को दे दो, वो लात मारेगा उस थाली पर, मारेगा नहीं। और आदमियों को खिला दो, कहेगा जितनी ऊंची, कह रहा जितनी जितनी कह रहा ऊंचे लोगों की ऊंची शान, हालेलुया। मतलब गंद खाएंगे और बोलते रहेंगे, कहेंगे ऊंचे लोगों की ऊंची शान, क्या है माँ, क्या है मस्त पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। परमेश्वर कहता है मुझे इंसानों से दिक्कत नहीं है, जानवरों से दिक्कत नहीं है, आज के इंसानों से दिक्कत है, हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? मैं एक बार यूपी चला गया, और यूपी गया तो उसी समय किसी के घर में जवान मौत हो गई, और जब उसके घर में जवान मौत हुई तो वहां गए तो लोगों ने पूछा, कहते बहुत सारे मेहमान आए हैं पानी पिला दो। और वो मेहमान क्या कह रहे थे, कहते ना ना जवान के घर का किसी घर में मौत हो जाए पानी तक नहीं पीते, रोटी नहीं खाते, भाई पानी मत लेकर आना। लेकिन वो बुढ़े बीड़ी पास कर रहे, दूसरे को बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं और लगा रहे हैं। मैंने कहा दूर फिटे मुंह थारा मैं कह इससे अच्छा तो पानी पी लेते। कह रहे नहीं, ऊंचे लोग ऊंची शान, तंबाकू महान तंबाकू अंदर खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। अबे जवान मौत में पानी पीना अलाउड नहीं, बीड़ी पीनी अलाउड है, तंबाकू खाना अलाउड है? और इतना बड़ा होक्का ला रहे यूपी में, इतना बड़ा वो क्या होता है, होक्का ही होता है वो कली सी होक्का था, ऐसे कर रहा, बुड्ढा बैठा मुच्छे बना रहा, यूं कर रहा, एक हुक्का मारता करता, मुझे यूं करता बड़ी बड़ी। मैंने कहा, कहता भाई जवान मौत हो रही, पानी नहीं पीना आज। लोगों का स्टाइल देखो। परमेश्वर कहता है मैं इनसे परेशान हूं, इनसे, हालेलुया। कह रहा आज जानवरों से नहीं इंसानों से परेशान है। पूछो अपने पड़ोसी को, कुत्ते से परेशान है, अपने बेटे से परेशान है? आज अपने घर जाकर पूछना है, बोलो हालेलुया। आपको विश्वास हो जाएगा। आज भजन संहिता 14:1 में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे जल्दी से। मूर्ख ने कहा, किसने कहा? मूर्ख ने अपने मन में कहा है, हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या लिखा? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं।